प्यारे बच्चों, आप हिंदी शुरुआत कर रहे हैं व्याकरण शुरू से। तो आप देखें, जिस क्लास के पढ़ने वाले हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सब देखें, ताकि आपको परीक्षा में 50% अंक आपको ग्रामर से आता है, व्याकरण से आता है। तो आप सबसे पहले जाने कि व्याकरण किसे कहते हैं। आप जानते हैं, जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। जानना है, जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। इस सबसे पहले व्याकरण की शुरुआत होती है वर्ण से। वर्ण हम किसे कहते हैं? एक कहता है वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, तो उसे वर्ण कहते हैं। तो कहता है मूल ध्वनि किसे कहते हैं? जो भी आपको आवाज निकलता है मुंह से, सभी ध्वनि है। जो भी आपको जहां से भी आवाज निकलता है, सब ध्वनि है। तो आप देखें, जैसे कहा क, अ, ख, ग, इस सब जो है से आपको क्या है रेडी। अब आता है वर्ण वाला। कहता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, क वर्ग में क है, ख है, ग है, घ है, लेकिन एक बार जब यह मिल गया, वर्णमाला हो गया, चवर्ग हो गया, बहुत सा शब्द है जो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। अब आता है वर्ण को बांटा गया है 2 वर्ग में। पहला का नाम है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता हो, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता हो, उसे कहते हैं स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण के कुल संख्या 11 होते हैं। वे हैं आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दीर्घव, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 11 हो गए। जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण को बांटा गया है 2 वर्ग में। पहला का नाम है ह्रस्व और दूसरा का नाम है दीर्घ। अब आता है ह्रस्व क्या है? कहता जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे और धीरे से बोला जाए, उसे कहते हैं ह्रस्व। जैसे आ, ई, उ आदि। दीर्घ स्वर है जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगे और ह्रस्व की अपेक्षा अधिक जोर से बोला जाए, तो हम उसे कहते हैं दीर्घ। जैसे देखा आ, ई, उ, ऐ, औ, इस तरह। आगे आप देखेंगे कि ह्रस्व का हम प्रयोग कब करेंगे, दीर्घ का प्रयोग कब करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। अब आगे आता है बात, इसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। हमने कहा कि वर्ण को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तब व्यंजन वर्ण में है, कहता है स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जब भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा, तो उसमें स्वर वर्ण जरूर रहेगा। जैसे कहा गया क, इसमें आ है, ख, इसमें आ है, ग, इसमें आ है, का, इसमें आ है। लेकिन कहा जाएगा आ केवल है। तो अगर केवल आ है तो स्वर वर्ण होगा। अब अगर बोल दिया हमें खा, तो खा में लग रहा है कि आ एकरा में है। तो जिसमें स्वर वर्ण, बिना स्वर वर्ण की सहायता से अगर उस वर्ण का उच्चारण नहीं होता हो,
तो हम उसको व्यंजन वर्ण नहीं कहेंगे। यानी स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग आदि। व्यंजन वर्ण की संख्या होते हैं 33। क्या होते हैं? 33। व्यंजन वर्ण को भी बांटा गया है, विभेद किया गया है। इसको मैं आगे दिन बताऊंगा, अगला वीडियो बताऊंगा कि इसको कितने वर्ग में विभेद किया गया, कुल वर्ण कितने हुए। ये सारी वीडियो मैं अगला समय में बताऊंगा।